अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, बहश्ती ज़ेवर के आज के सबक में हम तजवीद के बारे में, जैसा कि गुज़श्ता सबक में भी हमने कवायद पढ़े, आज के सबक में भी हम तजवीद के मुताल्लिक़ कवायद को पढ़ने लगे हैं। तवज्जो कीजिए। जहाँ नून पर जज़म हो और उसके बाद हर्फ रा या लाम आ जाए तो उसमें नून की आवाज़ बिल्कुल नहीं होती, बल्कि मीम से पहले वाला हर्फ वो रा या लाम के साथ मिल जाता है। जैसे मिर रब्बिहिम वलाकिन ला यशऊरून। अगला कायदा, अगर किसी हर्फ पर दो ज़बर या दो ज़ेर या दो पेश हों जिससे नून की आवाज़ पैदा होती है, जिसको तनवीन कहते हैं, और इसके बाद रा या लाम हो, तो जब भी इस नून की आवाज़ ना रहेगी, बल्कि उसी तरह अगले हर्फ में वो मिल जाएगा। गफूरुर रहीम हुदल लिल मुत्तकीन। उससे अगला कायदा कि अगर नून पर जज़म हो और उसके बाद हर्फ बा हो तो उस नून को मीम की तरह पढ़ेंगे, उस नून को मीम की तरह पढ़ेंगे और उस पर गुन्ना भी करेंगे। जैसे अम बी हुम और अम बी हुम, यानी इसको पढ़ने का ये तरीका है। अगर किसी हर्फ पर दो ज़बर या दो ज़ेर या दो पेश हों जिससे नून की आवाज़ पैदा होती है और इसके बाद बा हो, तो वहाँ भी इस नून की आवाज़ को मीम की तरह पढ़ेंगे। जैसे अलीमुम बिमा। और बाज़ कुरानों में तो इसको वाज़े करने के लिए नन्ही सी मीम भी लिख देते हैं। और बाज़ों में नहीं लिखते, मगर पढ़ना सब जगह चाहिए जहाँ जहाँ ये कायदा पाया जाए, चाहे नन्ही सी मीम लिखी हुई हो या ना लिखी हुई हो। अगला कायदा कि जहाँ जीम पर जज़म हो और इसके बाद हर्फ बा हो तो इसके मीम पर गुन्ना करेंगे। जैसे यअतसिम बिल्लाही। अगला कायदा ये है कि जिस हर्फ पर दो ज़बर या दो ज़ेर या दो पेश हों और इसके बाद वाले हर्फ पर जज़म हो तो वहाँ दो ज़बर की जगह एक ज़बर पढ़ेंगे और वहाँ जो अलिफ लिखा है उसको नहीं पढ़ेंगे। एक नून ज़ेर वाला अपनी तरफ से निकाल कर इस जज़म वाले हर्फ से मिला देंगे। जैसे खैरन अल वसीयतु। अब इसको यूँ पढ़ेंगे खैरनिल वसीयतु। इसी तरह दो ज़ेर की जगह एक ज़ेर पढ़ेंगे और ऐसा ही नून पिछले हर्फ से मिला देंगे। फ़ख़ूरन अल्लज़ीना। इसको यूँ पढ़ेंगे फ़ख़ूरनिल्लज़ीना। इसी तरह दो पेश की जगह एक पेश पढ़ेंगे और ऐसा ही नून पिछले हर्फ से मिला देंगे। जैसे नूहुन इब्नहु। इसको यूँ पढ़ेंगे नूहुन इब्नहु। बाज़ कुरानों में तो छोटा सा नून बीच में लिखा भी जाता है, लेकिन अगर ना लिखा हो तो तब भी इसी कायदे के मुताबिक पढ़ना चाहिए। ख़ुद ब खुद ये कायदा जब हमें समझ आ जाएगा तो जहाँ भी कुरान पाक में ये कायदा लागू होगा तो हमें ख़ुद ब खुद वो चीज़ समझ आ जानी चाहिए। उसके बाद अगला कायदा है कि रा पर अगर ज़बर या पेश हो तो पुर पढ़ना चाहिए। जैसे रब्बिल आलमीन अमरहुम। और अगर रा के नीचे ज़ेर हो तो बारीक पढ़ें। जैसे गैरिल मग़लूबी। और अगर रा पर जज़म हो तो उससे पहले वाले हर्फ को देखेंगे, अगर उस पर ज़बर या पेश है तो रा पुर पढ़ा जाएगा। जैसे अनज़रतहुम मुरसलुन। और अगर इससे पहले वाले हर्फ पर ज़ेर हो तो इस जज़म वाली रा को भी बारीक पढ़ेंगे। जैसे अम लम तुनज़िरहुम। और कहीं कहीं ये कायदा नहीं चलता और
जहाँ ऐसा कायदा ना आएगा, अगर वहाँ आपको किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश आए तो वहाँ आप ज़रूर हमसे राब्ता कर लें, आपको उस बारे में मुत्तले कर दिया जाएगा। अभी ये मुख्तसर से कवायद आपके सामने बयान किए जा रहे हैं। अगर किसी चीज़ की भी वजाहत तलब हो, कोई वजाहत तलब बात हो, तो आप वो ज़रूर पूछ सकते हैं। उसके बाद कायदा है कि अल्लाह और अल्लाहुम्मा में जो लाम है, इस लाम से पहले वाले हर्फ पर अगर ज़बर या पेश हो तो लाम को पुर पढ़ेंगे। जैसे ख़तमल्लाहु फ़ज़ादहुमुल्लाहु व इज़ क़ालुल्लाहुम्मा। और अगर पहले वाले हर्फ पर ज़ेर हो तो लाम को बारीक पढ़ेंगे। जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि। उसके बाद अगला कायदा है कि जहाँ गोल ता लिखी हुई हो, चाहे अलग हो गोल ता यानी हा की तरह, और इस पर ठहरना, जब इस पर वक्फ़ हो, ठहरना हो, तो उस वक्त इस ता को किससे बदलेंगे? हा से बदल देंगे। जैसे कस्वतुन, तो इसको कस्वह पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कस्वह। जिस हर्फ पर दो ज़बर हों और उस पर ठहरना हो तो उस हर्फ से आगे अलिफ पढ़ेंगे। जैसे निदाअन, तो यहाँ किससे बदल देंगे? वक्फ़ करते हुए अलिफ से इसको बदलेंगे, यानी दो ज़बर में से एक ज़बर को बढ़ाकर अलिफ बना दिया जाएगा, तो ये बन जाएगा निदा। उसके बाद अगला कायदा है कि जिस जगह कुरान में ऐसी निशानी लगी हुई हो यानी मद वाली, तो वहाँ ज़रा सा इसको बढ़ा दिया जाए। जैसे वलल्लीन, यहाँ अलिफ को और अल्फ़ों से बढ़ा कर पढ़ें। जैसे क़ालू अनुमिनु, यहाँ वाव को और जगहों की वाव से भी बढ़ा दिया जाता है। जैसे फ़ी आज़ानिहिम, इस या को दूसरी जगह की या से बढ़ा दिया। तो मतलब ये है कि ये मद का निशान है और इसको क्या किया जाता है? ज़रा बढ़ाकर और खींच कर पढ़ा जाता है। यहाँ तक ये तमाम कवायद आप अच्छी तरह ज़हन नशीन फरमा लें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।